चलो अभी शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर परसेंटेज की, जो कंपटीशन एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आप यहाँ जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, ये कॉन्सेप्ट्स आप आगे आने वाले 3-4 चैप्टर्स में यूज कर सकते हैं, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रतिशत से कि प्रतिशत क्या होता है। सबसे पहले अगर हम प्रतिशत शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करें और इसका विच्छेद करें तो इसका मतलब होता है प्रतिशत, अर्थात प्रत्येक 100 पर। प्रति मतलब प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100 या 100। ठीक है, तो प्रतिशत का अर्थ हुआ प्रत्येक 100 पर कितना। जैसे अगर कहा जाता है कि 70% है, तो 70% का मतलब होता है कि 100 में से 70 है। ठीक है, ये होता है प्रतिशत का मतलब। अब यदि कहा जाए कि जो 400 है वह 500 का कितना प्रतिशत है, 400 500 का कितना प्रतिशत है, तो यहां पर बेसिकली क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि यदि 500 जो है उसे हम 100 या 100 यूनिट माने तो उस समय 400 कितना प्रतिशत होगा, या अगर 500 को हम 100 यूनिट मानते हैं तो जो 400 है वो कितना यूनिट बनने वाला है, यहां ये जानने की कोशिश की जा रही है। तो प्रतिशत का मतलब हमें निकालना है 100 में से कितना। तो यदि 100 यूनिट जो है, जो 500 है बेसिकली वो 100 यूनिट है, तो 400 कितना यूनिट होगा ये जानना चाह रहे हैं हम। और प्रतिशत यहां कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए हम वही ट्रिक यूज करेंगे जो हमने रेशियो में यूज की थी। इस प्रकार की जब भी यूनिट्स की वैल्यू हमें पता करना होती थी तो मैंने आपको रेशियो में ट्रिक सिखाई थी कि यदि 500 का मान 100 यूनिट है तो 400 का मान क्या होगा, इस प्रकार से हम लिखेंगे। ठीक है, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आप बड़ी आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 से काटेंगे तो ये आएगा 20, और 20 में 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 80। इसका मतलब यदि 500 को हम 100 यूनिट माने तो 400 जो है वो 80 यूनिट होगा। और उस केस में हम 400 को कह सकते हैं कि जो 400 है वो 500 का 80% है। इसका मतलब अगर हम 500 को 100 मान रहे हैं तो जो 400 है वो 80 होगा। इसका मतलब जो 400 है वो 500 में से 80% होगा। क्लियर? तो प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से कितना। तो जब भी हम किसी नंबर का प्रतिशत निकालना चाह रहे हैं किसी टोटल नंबर में से, तो उस टोटल नंबर को हम 100 यूनिट मानते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर प्रतिशत निकाला जाता है। ठीक है, तो अभी हमने ये तो समझ लिया कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, लेकिन अब प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज किया जाता है उस फॉर्मूले को भी देख लेते हैं। चलिए, प्रतिशत की गणना के लिए हमें 2 संख्याओं की जरूरत होती है। पहली कि किस संख्या का प्रतिशत निकालना है, और दूसरी किस संख्या में से प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो यहां 2 संख्याओं की जरूरत होगी। पहले किस संख्या का प्रतिशत निकालना है, और दूसरे किस संख्या में से प्रतिशत निकालना है। ठीक है, ये 2 संख्याएं हमारे पास होना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे पिछला जो एग्जांपल हमने देखा था, तो वहां हम बेसिकली देख रहे थे कि जो 500 है उसमें से 400 कितना प्रतिशत है। तो जिस संख्या का प्रतिशत हम निकालना चाह रहे थे बेसिकली वो था 400, और कितने में से निकालना चाह रहे थे, 500 में से। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि 500 में से 400 कितना प्रतिशत बनता है। तो जिस संख्या का प्रतिशत निकालना था वो था 400, और जिस संख्या में से प्रतिशत निकालना था वो था 500। और यहां जब प्रतिशत हम कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने क्या किया था, हमने लिखा था 400 ऊपर गुणित 100 और बटे 500। तो इसको अगर हम एक फॉर्मूले में बदलना चाहें
तो प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, जिस संख्या का प्रतिशत निकालना है, जिसका प्रतिशत निकालना है, गुणित 100 बटे जिसमें से प्रतिशत निकालना है, जिसमें से प्रतिशत निकालना है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें यूज करना होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे जब अब हम कभी कोई एग्जाम देते हैं और उस एग्जाम में अगर पूर्णांक है मान लीजिए 800 नंबर का, और उस 800 नंबर में से हमें प्राप्त होते हैं मान लीजिए 500 नंबर, और हमसे पूछा जाए कि आपको कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं, तो यहां कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं, इसका मतलब यह है कि जो 500 है वो 800 का कितना प्रतिशत है, ये हम जानना चाह रहे हैं। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हमें जिस संख्या का प्रतिशत निकालना है वो क्या है 500, प्राप्तांक का प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो 500 गुणित 100 और बटे में लिखेंगे हम जिसमें से हमें प्रतिशत निकालना है। तो यहां हमें 800 में से निकालना है, इसलिए हम यहां 800 को नीचे रखेंगे। इसे अब जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आपके प्रतिशत मिल जाएंगे कि आपको उस परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, फिर 500 को जब 8 से हम भाग देंगे तो ये जाएगा 6 बार, फिर बचेगा 2, तो फिर 2 बार जाएगा दशमलव फिर 5, तो कुल मिलाकर 62.5% अंक प्राप्त हुए होंगे उस परीक्षा में। ठीक है, सामान्यतः यह माना जाता है कि प्रतिशत का जो मान है वो 100 से कम ही होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। प्रतिशत का मान 100 से कम, 100 या 100 से ज्यादा भी हो सकता है। अब हम एक ऐसा उदाहरण देखते हैं जिसमें प्रतिशत का मान 100 से ज्यादा होता है। मान लीजिए कि रमेश एक मित्र है आपका जिसके नंबर आते हैं 60, और सुरेश दूसरा व्यक्ति है जिसके नंबर आते हैं 90। अब यदि हमसे पूछा जाए कि जो सुरेश है उसके अंक रमेश के कंपेयर में कितने प्रतिशत है, ठीक है, तो रमेश के कंपेयर में या रमेश की तुलना में सुरेश को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं, यह हमें पूछा गया। तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए हम लिखेंगे सुरेश के अंक जिसका हमें प्रतिशत निकालना है गुणित 100 और बटे जिसके आधार पर प्रतिशत निकालना है। अब यहां हमें रमेश से तुलना करते हुए प्रतिशत निकालना है, इसका मतलब हम रमेश की संख्या अंकों को 100 मानना चाहते हैं। तो जिसे 100 मानना है, जिसके आधार पर प्रतिशत निकालना है, उसे हमें नीचे लिखना होता है। तो इसलिए नीचे आएगा 60। इसे जब हम सॉल्व करेंगे 30 से काटेंगे तो ये जाएगा 2 बार और ये 3 बार, और फिर 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 50 बार। तो 50 में 3 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 150%। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सुरेश को रमेश की तुलना में 150% अंक प्राप्त हुए। क्लियर? तो प्रतिशत की वैल्यू 100 से कम, 100 या 100 से ज्यादा हो सकती है। यह निर्भर करता है कि हम किस प्रकार के प्रश्न को हल कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि कोई संख्या दी जाए और उसका कुछ प्रतिशत आपसे पूछा जाए तो वो कैसे निकालना होगा। जैसे उदाहरण के लिए हमसे पूछा जाए कि 400 का 50% ज्ञात कीजिए, तो हमसे क्या कहा गया है कि 400 का 50% निकालना है। इसका मतलब यदि 400 को हम पूरा 100 माने तो 50 का मान क्या होगा वो ये जानना चाह रहा है। ठीक है, तो जब भी आपको किसी संख्या का प्रतिशत निकालना हो तो उसका फॉर्मूला ये होता है कि जिस संख्या का प्रतिशत निकालना है वो का की जगह लगाना है गुणा और गुणित 50/100। ठीक है, तो प्रतिशत जब भी आपको निकालना हो किसी संख्या का तो गुणा कर दो प्रतिशत/100 का। इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, फिर 4 और 5 का गुणा होगा तो 20 और फिर 1 0, तो 400 का 50% हो जाएगा 200। बहुत आसान है। एक और एग्जांपल लेकर हम समझते हैं। जैसे 325 का 80% ज्ञात कीजिए। ठीक है, 325 का हमें 80% निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 325 का 80% मतलब 325 गुणित 80/100 कर देना है। इसे हल कर सकते हैं। 20 से काटेंगे तो ये जाएगा 4 बार और ये 5 बार, फिर 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 6 बार और फिर 5 बार। अब 65 में
4 का गुणा कर सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा 260। इसका मतलब 325 का 80% होगा 260। बहुत आसान है किसी संख्या का प्रतिशत निकालना। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाए। अभी तक हमने देखा कि कोई अगर संख्या दी जाए तो उसको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। दूसरा हमने देखा कि कोई संख्या दी जाए उसका कुछ प्रतिशत अगर निकालना हो तो वो कैसे निकाला जाता है। अब हम समझ लेते हैं कि यदि प्रतिशत दिया जाता है तो उसे भिन्न में कैसे बदला जाए। जैसे हमसे कहा जाए कि 50% है, उसे भिन्न में बदलिए, तो 50% का मतलब क्या हुआ, 100 में से 50। 100 में से 50, इसे यदि अगर हम भिन्न में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 50/100। 50/100 क्या दर्शाता है, 100 में से 50। तो इस तरह से हम किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं बड़ी आसानी से, जब उस संख्या को 100 से भाग दे दें हम। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देना होगा। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, 50 से काटेंगे तो ये आएगा 1/2। तो इस तरह से बड़ी आसानी से किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदला जा सकता है। भिन्न में जो अंश होता है उसका मतलब होता है कि कितना है, और भिन्न हर होता है उसका मतलब होता है कितने में से। 50/100 का मतलब है 100 में से 50, और यही 50% भी दर्शाता है। इसलिए जब भी आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो बस उस प्रतिशत को 100 से भाग दे देना हो। एक और ट्राई कर लेते हैं। जैसे अगर हमसे कहा जाए 20% को भिन्न में बदलिए, तो 20% का मतलब क्या हुआ, 20% प्रति 100 पर 20, प्रति 100 पर 20 मतलब 100 में से 20। 100 में से 20 को हम भिन्न में कैसे लिखेंगे, 20/100। 20/100 मतलब 100 में से 20, और इसी को अगर हम हल करेंगे तो आएगा 1/5। तो प्रतिशत निकालना बहुत आसान है। एक और ट्राई कर लेते हैं। सपोज करिए अगर हमसे पूछा जाए 15% को भिन्न में बदलिए, तो 15% को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 15 को 100 से भाग दे देंगे, बस 5 से काटेंगे तो 3/20, यही हमारा प्रतिशत होगा। तो बहुत आसान है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब अगर इसका उल्टा हो जाए कि हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो क्या होगा, देखिए अगर हमारा भिन्न हो 2/5, तो ये 2/5 क्या दर्शा रहा है, 5 में से 2। अब हमें 5 में से जब 2 है तो उस 2 का प्रतिशत निकालना है कि वो जो 5 है यदि वो 100 होता तो 2 कितना प्रतिशत बनता। तो प्रतिशत निकालने के लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, प्रतिशत निकालने के लिए हमने फॉर्मूला देखा था कि जिस संख्या का प्रतिशत निकालना है वो गुणित 100 बटे जिस संख्या में से प्रतिशत निकालना है वो। अब यहां अगर इसे फिट करें तो हमें प्रतिशत निकालना है 2 का, और किस में से निकालना है, 5 में से। ठीक है, तो इस तरह से प्रतिशत निकल कर आएगा। अब अगर यहां जो एक्सप्रेशन है इसे आप यहां से तुलना करें तो प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, बस 100 का गुणा करना होगा। तो ये सिंपल से ट्रिक बन गई कि जब भी आपको किसी भिन्न से प्रतिशत निकालना हो या भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो आप क्या करो, उसमें 100 का गुणा कर दो। 100 का अगर हम गुणा कर देंगे तो वो प्रतिशत में बदल जाएगा। इसे अगर हम हल करेंगे, 5 से काटेंगे तो ये आएगा 20, 20 में 2 का गुणा करेंगे तो 40%। इसका मतलब 2/5 जो है, जो ये दर्शाता है कि 5 में से 2, उसको अगर प्रतिशत में बदले तो वो 40% होगा। ठीक है, और एक दो और ट्राई कर लेते हैं। जैसे 1/3, 1/3 को अगर प्रतिशत में बदलना है, 1/3 क्या दर्शा रहा है, 3 में से 1। 3 में से 1 को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो 1/3 में 100 का गुणा करना होगा, तो ये हो जाएगा 100/3। उसे हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5/4। 5/4 का मतलब है 4 में से 5। अब अगर इसे प्रतिशत में बदलना है तो आपको क्या करना है, 5/4 में 100 का गुणा करना पड़ेगा। जब 100 का आप गुणा करेंगे, 4 से 100 को काटेंगे तो आएगा 25, 25 में 5 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 125। इसका मतलब 5/4 को यदि प्रतिशत में बदले तो वो आ रहा है 125। ये क्या दर्शा रहा है कि जो 4 है यदि वो 100 है तो 5 कितना होगा, 125। तो 125% मतलब प्रति 100 पर 125। ठीक है, तो आई होप कि भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में कैसे बदलना है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया।